हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्विक लर्न। टुडे वी विल टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी। अब ये प्रोबेबिलिटीज को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। लाइक इफ आई टॉस अ कॉइन, अगर मैं एक कॉइन को हवा में उछालती हूँ तो कितने चांसेस है कि हेड आएगा, या फिर अगर मैं कभी कोई डाई थ्रो करती हूँ तो कितने चांसेस है कि उसमें नंबर 5 आएगा, या फिर एक डेक ऑफ कार्ड्स में से मैं एक कार्ड लेती हूँ तो कितने चांसेस है कि एक स्पेड आएगा। या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं, आप अगर वेदर को देखें तो आप बोल सकते हैं आज बारिश होगी या नहीं, कितने चांसेस है। आज इंडिया की टीम मैच जीतेगी या नहीं, कितने चांसेस है। या कितने चांसेस है कि आज मेरे टेस्ट में फुल मार्क्स आएंगे। फॉर ऑल ऑफ दीज इवेंट्स वी आर नॉट श्योर अबाउट द रिजल्ट्स, तो इसीलिए हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट। तो प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बार बार आपको काम आएगी, जैसे एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, इवेंट, आउटकम। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सपेरिमेंट की। बेसिकली कोई भी ऐसा काम जो हम रिपीट कर सकते हैं और जिसका रिजल्ट फिक्स नहीं होता, वो होते हैं एक्सपेरिमेंट। जैसे कॉइन टॉस करें, या फिर डाई थ्रो करें, या फिर कार्ड्स के डेक में से कोई कार्ड निकालें, ये सब क्या है, ये सब है हमारे एक्सपेरिमेंट्स। अब आते हैं आउटकम पे। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट्स मिलने की पॉसिबिलिटीज होती है वो होते हैं आपके आउटकम्स। जैसे आप रात को सोए, सुबह 6 बजे का अलार्म लगा के। अब अलार्म लगाना हो गया एक एक्सपेरिमेंट। अब अलार्म बजने के बाद भी अगर आप उठ गए या फिर बंद करके फिर से सो गए, ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो ये दोनों क्या हुए, आपके एक्सपेरिमेंट के आउटकम हुए। उसी तरह अगर हम एग्जाम्पल देखें कॉइन का, तो अगर मैं कॉइन टॉस करती हूँ तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट। एंड इस एक्सपेरिमेंट की दो पॉसिबिलिटीज है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इनके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटीज हो नहीं सकती। तो ये दोनों जो पॉसिबिलिटीज है, ये दोनों हमारे एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स है। मतलब अगर हम कॉइन टॉस करने की बात करें तो इस केस में नंबर ऑफ आउटकम होंगे 2। वहीं अगर मैं डाइस थ्रो करने का एग्जांपल लेती हूँ, तो अगर कोई डाइस थ्रो करेगा तो ये हो गया एक एक्सपेरिमेंट। और इसमें टोटल 6 पॉसिबिलिटीज होगी, क्योंकि नंबर से 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, क्योंकि 6 साइड्स ही होती है हमेशा डाइस में। तो 1 to 6 तक जो 6 है वो सब क्या है, वो है पॉसिबिलिटीज। मतलब वो टोटल 6 है आउटकम्स ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे, 6। अब आते हैं सैंपल स्पेस पे। अब हमें पता है कि एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग होते हैं तो उनके आउटकम्स भी अलग अलग होते हैं। मतलब हर एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स के अलग अलग सेट्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम सैंपल स्पेस। मीन्स सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, और इसे डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। जैसे अगर हम कॉइन की बात करें तो कॉइन में सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, दोनों पॉसिबिलिटी हेड एंड टेल, तो ये हो जाएगा सैंपल स्पेस ऑफ कॉइन। वहीं अगर हम डाइस की बात करें तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 पॉसिबिलिटीज है तो उनका एक सेट बनेगा, वो होगा सैंपल स्पेस ऑफ डाई। होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू द most important term, which is event. Event is a specific thing to perform or happen. बेसिकली इवेंट मतलब जो चीज हमें चाहिए, या फिर वो चीज जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। जैसे अगर मैं बात करूं लूडो के गेम की, अगर हम लूडो का गेम खेल रहे हैं और मुझे जीतने के लिए 3 नंबर चाहिए, तो हमारा 3 का आना क्या हो गया, वो हो गया एक इवेंट। या फिर अगर हम कॉइन टॉस करने की बात करें और मुझे चाहिए हेड, तो गेटिंग अ हेड इज एन इवेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ कम टू द फेवरेबल आउटकम। क्योंकि इवेंट्स के अकॉर्डिंग ही हमें फेवरेबल आउटकम्स मिलते हैं। जैसे कॉइन टॉस करने में टोटल आउटकम्स कितने हुए, 2 हुए, हेड एंड टेल। पर अगर हम बात करें फेवरेबल आउटकम की, तो हमारा इवेंट क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। इवेंट है हेड लाने का, तो फिर हमारे फेवरेबल आउटकम हो गया सिर्फ हेड। मतलब सिर्फ 1 फेवरेबल आउटकम होगा, क्योंकि हमें लाना है हेड। और इसी से हमारा बनता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, विच इज PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, जहाँ पे P है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड टोटल आउटकम्स आर ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और ट्रायल,
and favorable outcomes are outcomes that match the criteria of a specific event. तो ये फॉर्मूला याद रखना है बस, इससे इजी फॉर्मूला तो मैथ्स में आपको मिलेगा भी नहीं। चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स पे। दो तरह के इवेंट्स होते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट एंड श्योर इवेंट। अब सबसे पहले बात करते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट की। दिस कैन नॉट अकर एट एनी कॉस्ट, इट मीन्स ये इवेंट होना नामुमकिन है। जैसे अगर हम डाइस थ्रो करते हैं तो डाइस में 8 का आना, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि डाइस में नंबर्स तो 1 से 6 तक ही होते हैं। तो मैं कितनी भी बार में डाइस थ्रो करूं, 8 तो कभी भी नहीं आ सकता। इट मीन्स इट्स अ इम्पॉसिबल इवेंट। अब जैसे हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर में -5 का आना, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि हम जानते हैं नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो नेगेटिव नंबर्स तो आ नहीं सकते, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। तो किसी भी नेगेटिव नंबर का नेचुरल नंबर्स में आना इट्स इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, नाउ कीप दिस इन माइंड, इन इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, क्योंकि इम्पॉसिबल मतलब वो इवेंट्स होने का कोई चांस ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। जैसे अगर हम अपना एग्जाम्पल देखें डाइस वाला, तो उसमें हम देख सकते हैं कि वहां पे हमें बोला गया था, हमारा इवेंट था 8 आना। तो 8 आने के लिए कितने फेवरेबल आउटकम्स है? आउटकम्स है 0। टोटल आउटकम्स तो है 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ये पॉसिबल आउटकम्स है डाइस के। बट हमें अपने इवेंट के अकॉर्डिंग फेवरेबल आउटकम देखना है, तो 8 आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इट मीन्स फेवरेबल आउटकम 0 रहेगा। तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं अपने फॉर्मूला से, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम विच इज 0 अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम विच इज 6। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ गई 0। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारे इम्पॉसिबल इवेंट्स रहते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि उनके होने का चांस 0% होता है। नाउ come to the sure event. Sure event is opposite of impossible event, मतलब ये इवेंट 100% होगा। जैसे अगर मैं डाइस थ्रो करूं, तो डाइस थ्रो करने के बाद 7 से छोटा नंबर आना, तो हमें पता है कि डाइस में कुछ भी आए 1 2 3 4 5 6 ये सभी क्या है? ये 7 से छोटे नंबर है। तो मतलब मेरे डाइस पे कोई भी नंबर आए 100% ये इवेंट सही होगा, मतलब नंबर 7 से छोटा ही होगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये एक श्योर इवेंट है, मतलब उसमें आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 100% है। तो जैसे अगर एक कंटेनर की बात करें, एक कंटेनर से मैं बहुत सारी बॉल्स है, उसमें से एक रेड बॉल का आना। अब जब हमें पता है कि इस कंटेनर में सारी बॉल्स रेड है, तो मैं कोई भी बॉल उठाऊं तो वो रेड ही आएगी। इट मीन्स इट्स अ श्योर इवेंट, मतलब मैं कोई भी बॉल उठाऊं 100% रेड बॉल ही आएगी। इट मीन्स ये एक श्योर इवेंट है। एंड कीप दिस इन माइंड, इन श्योर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, क्योंकि इनके होने के 100% चांस होते हैं। जैसे हम अपना एग्जाम्पल देख लेते हैं डाइस थ्रो करने वाला। अब उसमें आपको पता है कि टोटल आपके आउटकम कितने हैं? डाइस के आउटकम, पॉसिबल आउटकम होते हैं 6, और उसमें 7 से छोटे नंबर आने की पॉसिबिलिटीज कितनी है? वो भी 6 है। तो मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ कि फेवरेबल आउटकम भी है 6 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम भी है 6। तो क्योंकि श्योर इवेंट्स में फेवरेबल आउटकम एंड टोटल पॉसिबल आउटकम का सेट एकदम सेम होता है, इसीलिए इनकी प्रोबेबिलिटी 100% होती है। अब आप फॉर्मूला से भी प्रोबेबिलिटी निकाल के देखो, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम विच इज 6 एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम विच इज 6, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1। इट मीन्स इट्स 100%। ओके, आई होप दिस इज क्लियर एंड नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 तक होती है, मतलब हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। It means probability cannot be negative and cannot be greater than 1. Probability ना तो 0 से कम हो सकती है और ना 1 से ज्यादा हो सकती है। तो हमने देखा कि जब probability 0 हो तो वो होता है impossible event, and जब probability 1 हो तो वो होता है एक sure event। तो अब हम बात करते हैं complementary events की। complementary events क्या होते हैं? मान लो मैं फिर से एक डाइस थ्रो करती हूँ और मुझे डाइस पर 5 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमारा इवेंट हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 5। अब इसमें अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है
तो हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम विच इज 1, क्योंकि 5 कितने टाइम्स आ सकता है? 1 ही पॉसिबिलिटी है 5 के आने की, तो 1/6, क्योंकि 6 क्या है? टोटल आउटकम्स है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। नाउ लेट मी आस्क यू, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5? अब मैं आपसे बोलती हूँ 5 नहीं आना चाहिए उसमें, तो आप क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी निकालने में आपके फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 5, क्योंकि सिर्फ सिर्फ आपका एक नंबर नहीं आ सकता जो कि है 5, बाकी बचे हुए 1 2 3 4 6 5 पॉसिबिलिटी है 5 नहीं आने की, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई 5/6। ठीक है, तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज हमने निकाली। अब हमें पता है P E bar is called complement of event. E and E bar are called complementary events. मतलब P E अगर 1/6 है, P E bar 5/6 है, तो ये दोनों हो गए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। एंड वी नो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का सम हमेशा 1 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का सम हमेशा 1 होता है। लेट्स चेक 1/6 प्लस 5/6, क्योंकि ये है एक इवेंट और ये है उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, दोनों का सम करते हैं तो हमें मिलता है 1। और इसी फॉर्मूले से हमें ये एक नया फॉर्मूला मिलता है, उससे हम क्या कर सकते हैं? हम डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो PE इज इक्वल टू 1/6। तो प्रोबेबिलिटी, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एनी इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी PE बार इज इक्वल टू 1 माइनस PE, इट मीन्स 1 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 5/6। तो ये हमने क्या किया? हमने डायरेक्टली भी प्रोबेबिलिटी निकाली। कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के थ्रू। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट अ डेक ऑफ कार्ड्स। ताश के पत्ते वो तो आप सबने खेले ही होंगे, तो आपको पता ही होगा ताश की डेक में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 4 सूट्स होते हैं, स्पेड्स, डायमंड्स, हार्ट्स एंड क्लब, एंड सब में 13 कार्ड्स होते हैं जिसमें नंबरिंग होती है 2 से 10 तक, एंड 1 की जगह पे होता है एस, एंड 10 के बाद होता है जैक, क्वीन एंड किंग, एंड चारों सूट्स में इसी तरह से होता है स्पेड्स, डायमंड, हार्ट्स एंड क्लब। एंड ये जो जैक, क्वीन एंड किंग होते हैं, इनके सारे जो पेयर्स है ये सब मिला के हमारे कहलाते हैं फेस कार्ड्स। तो टोटल डेक ऑफ कार्ड्स में टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं। नाउ अगर इन सारे कार्ड्स को मैं शफल करके रेंडमली एक कार्ड पिक करती हूँ, तो एक स्पेड कार्ड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? लेट्स कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड। नाउ total number of outcomes are 52, क्योंकि total cards है 52। now tell me what's the number of favorable outcomes? हमें probability निकालनी है 1 spade card की, तो spade card कितने हैं हमारे पास? टोटल 13 है, तो मतलब possible outcomes कितने हो जाएंगे? 13। तो favorable outcome हमारे हैं 13, तो हम probability निकाल सकते हैं अपने फॉर्मूले से। probability is total number of favorable outcome upon total number of possible outcomes। तो यहाँ पे हो गया 13/52 which is equal to 1/4। Now tell me what's the probability of getting a king? एक किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो यहाँ पे हम देखते हैं टोटल आउटकम्स है 52, फेवरेबल आउटकम कितने हैं वो पता करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कितने किंग्स है हमारे पूरे डेक में। 4 किंग्स होते हैं, तो मतलब फेवरेबल आउटकम हो गए 4। तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम 4/52 विच इज इक्वल टू 1/13। नाउ मैं अगेन डेक को शफल करती हूँ एंड अब बताओ डायमंड कार्ड्स नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सोचना पड़ रहा है, क्या करें? तो इसे इजी बनाने के लिए हम पहले निकालेंगे डायमंड कार्ड्स आने की प्रोबेबिलिटी। तो वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है फेवरेबल आउटकम है 13, क्योंकि डायमंड कार्ड्स होते हैं 13, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/52 विच इज इक्वल टू 1/4। नाउ अब हमें पता है कि डायमंड कार्ड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी मतलब वो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो हम अपने फॉर्मूला से कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ डायमंड कार्ड विच इज PE बार इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4। तो ये हो गई डायरेक्टली हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ डायमंड कार्ड। होप दिस इज क्लियर नाउ।
अब ये है हमारे पूरे वीडियो की समरी। यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज है, बस ये चीजें आप याद रख लो तो प्रोबेबिलिटी एकदम इजी लगेगी। अब अगर इस वीडियो में आपके किसी भी पॉइंट में कहीं भी कोई भी डाउट आपको हो तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी, और अगर प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए तो भी मुझे कमेंट में जरूर बताओ। और अगर सच में समझ में आए तो अब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताओ। ये है आपका क्वेश्चन। इफ अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, 8 white balls, 4 green balls and 7 black balls, then find the probability of getting a black ball। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास। इसे सॉल्व करो और मुझे कमेंट में आंसर बताओ। ओके देन, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।